ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान बहुत विशेष है। आज स्वमान मिला है, मैं सर्व पापों से मुक्त आत्मा हूँ। पापों से मुक्ति की युक्ति, उसकी रियलाइजेशन बहुत गहरे रूप से आज बाबा ने सरल शब्दों में समझाई है। क्योंकि पाप चढ़ते कैसे हैं, उसकी भी गति सूक्ष्म होती है। कर्म के पीछे छिपे सोच, भाव और भावना के आधार पर कर्म का हिसाब होता है। उतरते कैसे हैं, उसमें भी महसूसता की गहराई और परिवर्तन की शक्ति की बात होती है। आज बाबा ने बच्चों को एक सावधानी दी है कि कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा से चतुराई करते हैं। बाबा भगवान जो चतुर सुजान है, भाव के पीछे के भाव को भी जानता है। ऐसे जाने जाननहार चतुर सुजान बाप के आगे भी महसूसता दिखावे की करते हैं। वो कैसे? अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस टाइम महसूस कर लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलती तो मेरी है, आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसे उस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं, आगे के लिए ना करने का संकल्प भी करते हैं, लेकिन अंदर में रियलाइजेशन पावर होती नहीं है। रियल फीलिंग से कि आई शुड चेंज, आई मस्ट चेंज, ये मेरी गलती है, मुझे ठीक करनी चाहिए, वो दृढ़ता, वो महसूसता अंदर में नहीं होती। जिसको बाबा ने कहा है कि काम सिद्ध करने के लिए, बाप को, बड़ों को राज़ी करने के लिए कह देंगे आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, ये वाला महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता की शक्ति यानी चेंजिंग कैपेसिटी नहीं होती है। कई फिर ऐसे हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है जो मैंने किया बोला, पर सोचते हैं कहीं नाम ना खराब हो, इसलिए अपने विवेक का खून कर देते। विवेक का खून भी सुपरफिशियल रियलाइजेशन है। सबकॉन्शियसली जानते होते हैं कि दोष मेरा है, ऊपर से बात कुछ ऐसे घुमा के बोलेंगे जो वो दोष भी कोई बहाना बन जाए, ये बात ऐसी थी वैसी थी इसलिए रीज़न, या दूसरे पर घूम के चला जाए चतुराई से। इसको बाबा ने कहा अपने विवेक का खून जानते हुए भी बात बदली कर देना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है, गुह्य गति है। जैसे बाबा अव्यक्त बाप दादा की सभा में हाथ खड़ा करवाते हैं, देखो देखी शर्मो शर्मी, लोग क्या कहेंगे, ये प्लेज नहीं कर रहे, ये नहीं बता रहे कि मेरे को खुशी होती है, मेरी क्या स्थिति है।
तो दूसरों को दिखाने के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन अंदर में वो रियली दृढ़ता से संकल्प करें, आगे से करेंगे, या सच में अपने सच्चे चार्ट का हाथ खड़ा करें, ऐसा नहीं होता। यानी दुराव छिपाओ। तो इसको बाबा ने कहा विवेक का खून करना एक होता है, दूसरे का मर्डर वो पाप होता है, लेकिन अपने अंदर की सच्ची आवाज़ दबा देना ये भी खून करने बराबर है। तो पाप के खाते में जमा हो जाता है। इसलिए आज बाबा ने कहा चतुराई छोड़ो, सच्चे दिल से रियलाइज करो, तो स्वयं को परिवर्तन करके पापों से मुक्त हो सकेंगे। तो सच्चे दिल की रियलाइजेशन परिवर्तन शक्ति देती है, और परिवर्तन शक्ति पुराने पाप को मिटाती है। तो ये इरेजर है, रियलाइजेशन पावर से फिर पावर टू चेंज, परिवर्तन शक्ति। तो ये दो शक्तियों को हमने सही दिशा में प्रयोग करना, दिखावे का नहीं। दिखावा तो एक और पाप हो जाएगा ना, पाप में पाप बढ़ गया, कटा क्या और घटा क्या। इसलिए अब अंदर धुन होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, पाप काटने, बोझ उतारना, क्योंकि कई जन्मों का बोझा तो पहले ही है। भगवान के आगे रूप बदलने का भी पाप हो जाएगा, अंदर कुछ बाहर कुछ और। तो वो पाप पे पाप चढ़ता जाता है, उतारेंगे कब? तो अब हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम है। इसलिए अंदर बाहर एक रहना, बाबा के आगे भी रियलाइज करना। जो रियली हम रियलाइज करें तो परिवर्तन शक्ति आ जाए। तो आज फिर से अपनी जीवन कहानी पर एक नज़र दौड़ाएंगे। मेरे से कब क्या गलती हुई, सच्चे दिल से बाबा के आगे महसूस करेंगे, परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करेंगे, फिर महसूस करेंगे कैसे बाबा की मदद मिलती है। नहीं तो आत्मा कमज़ोर पड़ती जाती है। फिर महसूस करते हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता। रोज़ मुरली सुनते, रोज़ योग लगाते हैं, सेवाएं भी बहुत करते हैं, ना तो खुशी कोई अच्छी तरह से बढ़ी है, ना कोई संस्कार बदले हुए नज़र आ रहे हैं, ना अपने हालात की जो जटिलताएं हैं वो कुछ चेंज होती हैं। क्योंकि दृढ़ता संपन्न सच्चे दिल की रियलाइजेशन का पुरुषार्थ चाहिए। तो सच्चे दिल की महसूसता से परिवर्तन शक्ति का वरदान लेना, अंदर कुछ बाहर कुछ, झूठा रूप मान शान के लिए, काम निकलवाने के लिए, बड़ों का दिल जीतने के लिए। बाबा तो सब जानते ही है। बाबा ने कहा ना, चतुर सुजान के आगे चतुराई करते हैं, तो उसके दरबार में पकड़े जाते हैं रोज। तो आए सच्चे दिल की महसूसता से बाबा से दृष्टि लेंगे, सब बाबा के कमरे में जाके थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, नजरें मिलाएंगे बाबा से, नजर मिला के दिल की दास्तान सुनाएंगे। मेरे दिल के अंदर क्या छिपा हुआ रखा है जो मैंने ढका हुआ बहुत टाइम से। जैसे डस्टबिन, फूल पत्तियां बेल बूटे बना के ऊपर नगीने लगा दो,
ऊपर से सेंट छिड़क दो। अंदर तो कूड़ा भरा है, कब तक दबा लेंगे। आज नहीं तो कल कीड़े रेंग के बाहर निकलेंगे, बदबू के अंबार फुट फुट निकलेंगे। ऐसे ही है, चेक करो, ढक्कन खोल के देख लें अंदर क्या छिपाया है। निमित्त से, बाबा से, बड़ों से, जो अंदर कुलबुल कीड़े पैदा कर रहा है। तो बाबा ने कहा ये पापों से मुक्त हो जाओ, अब धर्मराज से काम नहीं कराना, महसूसता की शक्ति से लिख के अर्पित कर दें निमित्त को, बड़ों को, बाबा के आगे जहाँ जितनी ताकत हो, ताकि क्लीन हो जाए। और फिर एज इट इज़ जीने की आदत डालें, जो अंदर सो बाहर, ताकि पुरुषार्थ सरल हो जाए। नहीं तो मेहनत बहुत, तो मेहनत से मुक्त, पापों से मुक्त होने वाली मैं महसूसता की शक्ति धारण करने वाली आत्मा हूँ। चतुर सुजान, जानी जाननहार बाप के आगे चतुराई करने वाली नहीं हूँ। पापों से मुक्त होती जा रही हूँ। ओके।